आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग की दुआएं हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युसरा खान डेली एक्टिविटीज़। तो जनाब यहाँ पर आपको जैसे कि गेहूँ और जो है चने की दाल नज़र आ रही है। मैं वॉश कर रही हूँ और धलीम बना रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बीफ था और इतना हमारे लिए इनफ था। तो मेरे जहन में आइडिया आया कि क्यों ना धलीम बनाया जाए। तो मैं यहाँ इसमें प्याज डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, ये सारे स्पाइस डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको डायरेक्ट ऐसी मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकने दूँगी। ये दोपहर का टाइम था। यहाँ मैं ले रही हूँ मसूर की दाल, बिल्कुल थोड़ी सी और थोड़ी थोड़ी सारी दालें लेकर, और जो होते हैं वो भी इसके साथ ही ले लिए थे। और ये सारे वॉश करके मैं भिगो रही थी। यहाँ पानी हमने चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, और ये जो हमने भिगोए हुए थे गेहूँ और चने की दाल हाफ केजी, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे इसके अंदर पानी के अंदर वॉश करके ताकि स्लो फ्लेम पर ये भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से गल जाए। यहाँ पर जो हमारी मिक्स दाल थी वो भी हमारी रेडी हो गई थी, और जो हमारा गेहूँ और चने की दाल थी वो जो है इतनी उसकी जो है कंडीशन हो गई थी जैसे फटने लग गया था वो दाना उसका। तो आइडिया हो जाता है कि यहाँ ये गल चुका है जो हमारा गेहूँ है ना उस। और यहाँ पर जो है गोश्त गल गया था तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया था और इसके मैं रेशे बना रही थी, और यहाँ रेशे बनकर तैयार हो गए हैं। इनको रेडी कर लिया था। तकरीबन आधा किलो था, तो ये पककर जो है 1.5 पाव जितना रह गया था। और ये जो दालें हमारी गल गई थी इनको मैं जो हैंड ब्लेंडर है उससे ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पर जो हमारे रेशे थे तैयार वो भी मैंने इसके साथ ऐड कर लिए थे। और ये जो हमारा इसका जो यखनी थी गोश्त की हमारी जो था शोरबा बचा हुआ, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। और अब इन सब चीज़ों को एक यकजान करूँगी। और हम थोड़ा मोटा मोटा ही खाते हैं तो हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और थोड़ा सा कर लेंगे इस तरह से तैयार। तो यहाँ पर ये अच्छे से हो गया था, इसकी मिक्सिंग कर ली थी मैंने और दोबारा इसको मैंने चूल्हे पे रख लिया था। और यहाँ पर मैंने जो है प्याज ब्राउन करने रख दी और ये रेडी हो गई है। और इसको मैंने पेपर पे बिछा के ड्राई कर लिया था क्योंकि ये स्पाइस के साथ रखना था। यहाँ थोड़ी सी प्याज और लेके उसी ऑयल में इसको ब्राउन कर लिया था। और यहाँ मैं भगार तैयार कर रही थी। लाल मिर्चें पिसी हुई पानी में भिगो के रख दी थी और उसका मैंने भगार तैयार कर लिया था। इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त सा। तो ये मैंने धलीम के ऊपर भगार के लिए डाल दिया था। हमारा धलीम रेडी हो गया था। ये हमने इफ्तारी में बनाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत टेस्टी और बहुत ही लजीज बना था। नो डाउट बहुत मज़े का बना था। मेरी जेठ जिठानी आए थे, उनके बच्चे आए थे, तो भाई बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और अभी भाभी भी देख रही होंगी तो बहुत मज़ा आया और बच्चों ने भी दिल खुश होके। ये हमने इफ्तारी में बनाया था और वो लोग आए थे इफ्तारी के बाद। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी हमारी इफ्तारी में, और मैंने स्पाइस भी इसके तैयार कर लिए थे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा दही बल्ले थे मीठे, और फ्रूट चाट थी, और तरबूज था, और धलीम था, शरबत था, तो समोसे थे, रोल थे। तो ये सारी चीज़ें जो है बस धलीम बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें बाज़ार से आई थी। तो बस मैंने जो है धलीम पे सारा फोकस किया हुआ था। और फिर एक चीज़ को अगर पूरे उससे तरीके से बंदा बनाए तो और ज़्यादा ही मज़ेदार बनता है। तो इस वजह से मैंने सारा ध्यान अपना धलीम पे दिया था। ये शरबत बनाया था हमने टैंक का, तो जनाब बहुत टेस्टी बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हम आ जाते हैं, शॉपिंग है ये सलमान की, काशान की। जैसे कि मैं आपको आधी अधूरी दिखाई चुकी थी। ये स्लीपर यानी कि ये इन्होंने सैंडल टाइप लिया था, और ये इन्होंने जो है पिशावरी ली थी। और ये छोटू की चप्पल है, साथ में वो भी गए थे, तो भाई चुंगा तो चलता है ना, तो उन्होंने ये ले लिया था। तो मैंने ये उठा के रख दी थी। उन्होंने कहा था मुझे ईद के फर्स्ट डे चाहिए, तो मैंने ये रख ली थी अपने भांजे की। तो मैंने कहा था ये मैं आपको ईदी में भिजवा दूँगी। और यहाँ मैं लाई थी चूड़ियाँ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मेरी चूड़ी है, ये दोनों सेट मेरे हैं, और ये वाला मेरी सिस्टर का है, ये भी मेरी सिस्टर के सूट की मैचिंग का है। और यहाँ पे ये मेरी वालदा के सेट हैं दोनों।
उनकी सूट की मैचिंग का जो मेरी सिस्टर ने उनको दिया है। यहाँ पर ये मेरी दोनों भांजी के सेट हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही सही मिल गई थी। और बहुत रश हो रहा है तो भाई ये भी बहुत था हमारे लिए, जिस तरह के वो थे। और मैं इद्दत में से उठी थी तो भाई मुझे तो अभी टाइम मिला, नहीं तो ये सब चीज़ें मैं पहले ही कर लेती हूँ। और ये जो कुशन आपको मैंने दिखाए थे कल की वीडियो में, तो ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए तैयार किए थे, उनको ईदी में गिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इनको भी पैक कर लूँगी। तो यहाँ इनको भी मैं शॉपर लेकर आई थी पैकिंग के लिए, तो वो मैं उनके अंदर रैप कर रही थी। पैक करके मैंने कहा इनको भी लगा दूँ मैं ईदी के अंदर। तो ये सारी तैयारी चल रही थी सिस्टर की ईदी भिजवाने की। और यहाँ पर फिर हमने बाकी की चीज़ें जो रहती थी वो भी कर ली। यहाँ पर ये जो है सारा सामान बॉक्स में रख दिया था। ये नॉरस की बॉटल, खजूर का डब्बा, और ये स्प्रे है मेरे बहनोई का, और ये जो शीर खुरमे का डब्बा है। यहाँ मैंने 500 एनवेलप में रखे थे दोनों के, सिस्टर एंड जो बहनोई हैं हमारे उनके लिए। और यहाँ पर बच्ची के जो सामान रह गया था वो रख दिया था मैंने। मेरी जो सिस्टर की बेटी है उसका थोड़ा सामान रहता था। ये चावल हैं तो ये मैंने रख दिए थे। ये स्प्रे, ये सारी सेटिंग कर रही थी। कुशन मैंने सबसे नीचे लगा दिए थे बास्केट के अंदर। और ये सारी चीज़ें मैं इनके अंदर सेट कर रही थी। और ये जो है दिलपसंद से हलवा लेकर आई थी मिठाई की जगह, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने ये रख दिया था। ये छोटू की चप्पल, ये बड़े की चप्पल, ये हमारे बड़े साहब ने सब सुना कि छोटू की चप्पल आई तो उन्होंने भी कह दिया था कि मुझे भी ला कर दें। बाकी सिस्टर को कुछ नहीं पता था, बच्चों को सब पता था। तो सिस्टर को ये सरप्राइज़ देना था, तो बस यही सारी तैयारी करे थे। कौन मेहंदी का कौन था वो भी इसके अंदर रख दिए थे। बॉटल मैंने बनाई थी वो भूल ही गई, ये रह ही गई। इसको मैंने दोबारा हैंग कर दिया था वीडियो बनाने के बाद, तो ये घर पे ही रह गई। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये सारी चीज़ें कैसी लगी। मेरी सिस्टर की ये जो त्योहारी थी, ईदी थी, या जो भी आप कहें, ये आपको कैसी लगी। यहाँ पर ये मैंने पैक कर दी है। और पैक करते करते भी अम्मी ने जो है दोबारा से खुलवा दी थी कि दिखाओ दिखाओ, तो बस दोबारा से खोलनी पड़ी थी। एंड में आप देखेंगे इसके आगे से सिस्टर की बच्ची के जो चीज़ें थी वो देखने के लिए। तो मैंने सारी दिखा के ही पैक करी थी, फिर भी मैंने निकाली ये सारी चीज़ें। ये सिस्टर की बेटी की थी। ये नेक चैन ली थी उन्होंने, छोटी सी तो हैं। ये टॉप्स भी इसके साथ ही आ गए थे जबकि वो नहीं पहनती। ये ब्रेसलेट था। और ये जो है इनके क्लिप थे। और ये रिंग मेरी सिस्टर की थी ना। म्यूजिक के साथ नहीं है। चला, ये है हमारी अम्मी की ईदी। पहले मैं इनको दे दूँ उनका। ये लेंगे आपकी ईदी। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक मुबारक हो। ये भी देख लो, यहाँ पर ये देखो ईदी भी है। ये लो ईदी भी है, तो मतलब ईदी है ये। चलो भाई ये रख लो, एसी में ही लगा के रख लो। ये चूड़ियाँ सूट की मैचिंग की, और ये हलवा। कोई दुआ हुआ कुछ नहीं। अल्लाह तुम्हें बहुत दे। ये रखो, ये संभाल के इसमें से पैसे निकालो। तो जनाब जो हलवा है वो अम्मी को बहुत पसंद है, इस वजह से दिया। और यहाँ पर ये मैं अपना हैंड क्लच आपको दिखा रही हूँ। ये वो रिंग है जो मैं लाई हूँ सिस्टर जैसे अपने लिए भी। उनका सिर्फ फ़ॉन कलर है, मेरा रेड कलर है, बाकी सेम है पर्पल वाला। और ये पर्स मेरा उन चप्पलों के साथ है जो मैं पहले चप्पलें ला चुकी हूँ। और ये मैचिंग हो गई थी इत्तफाक से, दोनों चीज़ों का सेम कलर था। बहरहाल आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। कमेंट्स करके बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। अल्लाह हाफ़िज़।